पवित्र आत्मा तुम्हें जो चला रहा है और तुम उसके चलाए चलते हो, तब ही तुम बेटा और बेटी हो। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे हो तो बेटा नहीं हो, और तुम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो वाकई में बेटा और बेटी हो। और यदि बेटा और बेटी बन के जियोगे तो जो आशीष है, जो सफलता है, वो तुम्हारे हाथ में होगी, और वही पुत्र होगा, वही पुत्रिया होगी, वही बेटी होगी, वही बेटा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलिए, संसार धोखा देता है, ये संसार में मन न लगाना। हालेलुया। संसार के दीवाने नहीं होना, दीवाने यीशु मसीह के बन जाना। हालेलुया। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, तुम प्रभु के दीवाने बन के देखो। लोग बहुत आएंगे जाएंगे, बहुत सारे लोग संगति करेंगे, आएंगे जाएंगे, सीखेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, लेकिन यदि तू प्रभु की उपस्थिति में बना रहेगा, हालेलुया, परमेश्वर ने जिस काम के लिए तुझे बुलाया, जिस कामों के लिए तुझे परमेश्वर ने चुना, जिस योजना से परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर उस योजना को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बढ़ने का समय, एक दूसरे को बोलो, बढ़ने का समय है, बाद में फलने का समय होगा। यदि हम आज मन फिरा कर वैसे नहीं जिएंगे तो बदलावट नहीं रहेगा। तो जैसे बीते समय चले गए, समय निकल गया, वैसे समय निकलता जाएगा। हालेलुया। मन फिराना है, बदलते जाना। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ फलानी भाई, अभी तो वो बहन है ना वैसी नहीं रही, वो भाई ना वैसा ही नहीं रहा, अभी तो उसका प्रार्थना का लेवल बढ़ चुका है, अभी तो परमेश्वर का डर मानता है, अभी तो वो गुस्सा नहीं करता है, अभी तो उसे बुरा नहीं लगता है। हालेलुया। तुम्हें पता होना चाहिए कि आप एक पुराना जीवन में चले ही जाते हो तो आत्मिक चीजों को खो देते हो। पुराने स्वभाव में जाने के कारण आपके जीवन में कुछ जो आपने पाया उसे आप भूल जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में बुरे सोच या बुरा ख्याल या बुरी बातें, लोग कहते हैं मुझे बुरे बुरे सोच आते हैं, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। अब आप सोचना ही क्यों, आप बुरा ख्याल आने ही क्यों देते? पहले दिन ही उसे ब्रेक करो। बाद में आपने पहले दिन बुरा बुरा सोचेंगे, शैतान रास्ता बना लिया, अब उसका घर बन गया। आते जाते आपका स्वभाव वचन से बाहर जाएगा, आपका स्वभाव वचन से बाहर जाएगा, शैतान को अधिकार मिलेगा, मौका मिलेगा। हम यही करते जाएंगे। 5 साल पहले भी दुष्ट आत्मा निकाला, 2 साल पहले भी दुष्ट आत्मा निकाला, आप भी दुष्ट आत्मा ही निकाल रहे। बच्चा जब तक मूर्ख है, बच्चा को जब तक अकल नहीं है, पहले साल भी पहली में, दूसरा साल चले गया, फिर भी पहली में, तीसरा साल चले गया, फिर पहली वर्ग में। मास्टर बोलेगा ये पास क्यों होगा, मास्टर भी बोलेगा उसकी बुद्धि नहीं चल रही। आत्मिक जीवन का भी यही हालत है। या तो तुमने जाकर मनन नहीं किया, सुने तो है लेकिन तुमने जाकर मनन नहीं किया, या दूसरी बात है तुमने मन को कठोर कर लिया, तीसरी बात है कि तुम जीते ही नहीं वैसे जो यीशु मसीह जो जीना सिखाया वो जीते नहीं होगे। जैसा वैसा जियो और ठीक है, जाकर यीशु बोल दिया, गए ना गए कितना भी प्रचार करो, लेकिन लोगों की आदत नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। शैतान तेरा मामा नहीं लगता है कि तो वो तुझे घर में मेहमान आए, अच्छी चीजें लेके जाएगा, अच्छा व्यक्ति को उठा के लेके जाएगा। शैतान के साथ में कोई भी तुम्हारा रिश्ता बिगड़ वो नहीं काम कर सकता। हालेलुया। मन और ध्यान यहां रखो। हालेलुया। मन फिराना, निर्णय लेना, क्षमा करना, क्षमा मांगना, एक बदलावट का जीवन जीना, बदलाव वाला जीवन जीना, मन फिराकर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरा बोझ मैं तुम्हें देता हूं वो हल्का है, उसे तुम मानो, और तेरा बोझ कितना बड़ा है मैं सारे बोझ को ले लूंगा। हालेलुया। प्रभु के साथ जीवन नहीं जिया हुआ काम नहीं आएगा, प्रभु के साथ जीवन जिया हुआ वही जीवन काम में आएगा।
और जब तुम विश्वास की गहराई में चलते हो तो एक पहला विश्वास, दूसरा पहला विश्वास, दूसरा विश्वास का वरदान, ये अलग बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला विश्वास जो बाइबल के वचन के अनुसार, और दूसरा विश्वास जो स्वर्गीय से एक वरदान है विश्वास का। ये एक आत्मिक गहराई में जाने के बाद ये चीजें तुम्हें मिलेगी। और उससे भी एक बढ़कर एक तीसरा विश्वास आएगा, परमेश्वर की आवाज। सबसे बढ़कर आएगा परमेश्वर की आवाज, ताजा विश्वास, ताजी बातें, ताजी वाणी, ताजी बातें, ताजी वाणी। प्रभु कहे कल का विश्वास, हालेलुया, कल का विश्वास कल का काम था, आज नहीं काम देगा। आज का विश्वास आज ताजा के लिए परमेश्वर की वाणी आएगा। पतरस का यही विश्वास था कि प्रभु क्या मैं जाल डालूं? तू कहे तो मैं जाल डालूं, तू कहे तो मैं पानी पर चलने लगूं। हालेलुया। और ताजा विश्वास पाने के लिए तुम्हें डेली लाइफ में रोज प्रभु के साथ जीना पड़ेगा, प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। पति पत्नी में थोड़ी नाराजगी हो गई, जो पवित्र आत्मा की आवाज है, कल क्या बात करने वाला है वो बात नहीं होगी। हालेलुया। मैं कुछ साल पहले मेरे साथ में बहुत सारे पास्टर लोग थे, और मैं उस टाइम से ही उपवास प्रार्थना में रहने वाला था। मैं बोलता था कि यार आप तो बाइबल कॉलेज गए हुए हैं, आप बाइबल को पढ़ने वाले, आप तो प्रार्थना करने वाले हैं। मैं बोलता था कि आप भी मेरे साथ, मैं उपवास प्रार्थना करता हूं, आप भी थोड़ा उपवास प्रार्थना करो ना। ये संस्था के पीछे 2-3 हजार लिए, उसके पीछे मत रहो, कुछ मेहनत करो प्रभु के सामर्थ्य पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए, ताकि तुम्हारे हाथों से चिन्ह चमत्कार हो। हाँ हाँ बोलते थे और सीरियसली नहीं लेते थे। मेरी बातों को मानने वाला सिर्फ गुड्डू था। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं उनको देखता हूं, उस टाइम के बाइबल पढ़े हुए, उस टाइम के प्रार्थना करने वाले, मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। आज सेवकाई इतना दुख उठा रहे, बहुत सारे दुख उठा रहे। एक पास्टर 2-3 दिन पहले कई उनके गांव से दूर गए, और कलीसिया कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई वरदान नहीं, कोई दर्शन नहीं, कुछ परमेश्वर भेज नहीं रहा, और प्रभु की अगुवाई के बिना चले गए। इतना विरोध है, इतनी सताव है, वहां चले गया और इतना दुख उठाया उन्होंने। सांसारिक लोग, जो विरोधी लोग आए, उसे मारा, उसे 4 घंटे में होश आया, अब भी वो दवाखाने में पड़ा हुआ है। मैं उसको यही सलाह देता था कि आने वाले दिनों में सेवा करना मुश्किल हो जाएगा, और परमेश्वर तुम्हें बोलेगा उतना ही जागे जाना। परमेश्वर तुम्हें क्या संदेश देगा वही करना, प्रभु की अगुवाई के बिना कहीं मत जाना। यही सलाह मैं उनको देता था। आज वो लोग दुख उठा रहे, मुझे दुख लगता है। कारण एक ही बात है कि जो प्रभु की अगुवाई के बिना, कुछ आत्मिक लोग तुम्हें सलाह देते, तुम उससे तुच्छ जानते। आत्मिक लोग तुम्हें, जो परमेश्वर की अगुवाई में दे, सुनते, मानते, वही बातों को तुम लेते हो, और उस बातों को तुम हल्के में लेते। बुद्धिमान किसी को ठोकर खाते हुए देखकर उसे अक्ल आ जाती, लेकिन मूर्ख दुख उठाता है तब उसे अक्ल आती कि हाँ 10 साल पहले फलाने भाई ने मुझे क्या कहा था। आज वो लोग देखते मुझे कि यार फलाना भाई को, उस पास्टर की सेवकाई चल रही। हालेलुया। गुड्डू भाई यहाँ बैठा है। जब मैं उनके क्रिसमस के समय में मीटिंग में गया, मैंने कहा तुम उपवास रहो, तुम प्रार्थना करो। मैं उनके घर आज मीटिंग है, और कल सुबह में दूसरे गांव से आ रहा हूं मैं, और उनके घर जाने से पहले मैं आते आते एक दर्शन देख रहा हूं, और वह दर्शन देख रहा हूं कि पुलिस लोग आए, और वो लोग गुड्डू भाई के घर में प्रचार कर रहा हूं, वो लोग आकर पीछे खड़े हुए। मैंने प्रभु को कहा, इतना मैं प्रार्थना किया, सुबह सुबह यह दर्शन मिला, क्या बात है परमेश्वर? तो प्रभु ने मुझे दिखाया कि वो आए तो थे, विरोधी लोगों ने उन्हें भेजा था, लेकिन वो निकल गए, लेकिन मीटिंग बहुत अच्छी हुई। मैंने पास्टर को सुबह सुबह कहा, आज मैं गुड्डू भाई के घर में सपने में सुबह सुबह देख रहा हूँ, शाम में आज जाने वाले, लेकिन आज की रात में वोड़ी में राधु पास्टर के घर में सोया हुआ, तो मैं एक दर्शन देख रहा हूँ कि गुड्डू भाई के घर में हम गए, वहां विरोधी लोग आए तो थे, लेकिन वो चले गए, लेकिन मीटिंग बहुत अच्छा रहा। फिर गुड्डू भाई के घर हम गए, समथिंग 8:30 या 9 बजे गए, तो मेरे जाने से पहले पुलिस लोग आए, वहां विरोधी लोगों ने उनको भेजा था फोन लगा के, यहाँ ऐसा ऐसा हरा करके, लेकिन वो लोग पूछताछ करके चले गए। लेकिन ऐसा परमेश्वर कुछ नहीं होने दिया। वो कारण था, 1 महीने से उपवास प्रार्थना चालू थी।
गुड्डू भाई की कलीसिया में 1 महीने से उपवास प्रार्थना चालू थी, मेरा भी फास्टिंग प्रार्थना था। प्रभु ने ऐसा मार्ग को खोला। पूरे क्षेत्र में जहां जहां उपवास प्रार्थना नहीं थी वहां मीटिंग बंद है, लेकिन जहां जहां उपवास प्रार्थना थी फर्राटा मीटिंग चली।